सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। आपने भी कभी न कभी कॉकरोच जनता पार्टी का नाम ज़रूर सुना होगा और तमाम आपने पार्टियों के नाम सुने होंगे, लेकिन आजकल जो नया उभरता हुआ नाम कॉकरोच जनता पार्टी जो शुरू हुआ है, इसने वाकई सोशल मीडिया के तौर पर यदि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसी तमाम चाहे कितनी भी पार्टियां हों, सबको पछाड़ कर रख दिया है सोशल मीडिया पर। जिस प्रकार से इनके फॉलोवर्स बढ़े हैं, जिस प्रकार से इनकी व्यूवरशिप बढ़ी है, वाकई ये देखने लायक है। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है या फिर कोई नया राजनीतिक या आंदोलन को नया नेतृत्व देने की एक प्लानिंग चल रही है? आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। भारत की राजनीति में आपने बहुत सारी पार्टियों के नाम सुने होंगे। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। क्या आपने कभी सुना है कॉकरोच जनता पार्टी? जी हाँ, सोशल मीडिया पर अचानक एक नाम ट्रेंड होने लगा। लोग हंस भी रहे हैं, लोग शेयर भी कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि मजाक नहीं बल्कि सिस्टम पर सबसे बड़ा तंज है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में कोई कॉकरोच जनता पार्टी है? क्या ये रजिस्टर्ड पार्टी है? इसको आखिर कौन चला रहा है और आखिर कॉकरोच ही क्यों नाम रखा गया? आज की वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे और अंत तक आपको खुद फैसला करना होगा कि ये सिर्फ एक मीम है या फिर आने वाले समय की नई डिजिटल राजनीति है। मीम मतलब कुछ डिजिटल ट्रेंड में मेम्स बना दिए जाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल होते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर एक नाम बार बार दिखाई देने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ पोस्ट में कॉकरोच को नेता की तरह दिखाया गया, कुछ में कहा गया कि कॉकरोच ही असली सर्वाइवर है। असली सर्वाइवर इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये हर परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव करना जानता है, और कुछ लोगों ने इसे सीधे जनता की हालात से जोड़ दिया। लोग लिखने लगे, महंगाई में जनता कॉकरोच की तरह जी रही है, सिस्टम चाहे कितना भी दबाए, आम आदमी खत्म नहीं होता। अब यहाँ से कहानी सिर्फ मजाक नहीं रहती। मजाक इसलिए नहीं रहती क्योंकि ये वाकई बेहद सीरियस मुद्दा है, क्योंकि भारत में राजनीति हमेशा प्रतीकों पर चलती है। कभी हाथी, कभी साइकिल, कभी हाथ, कभी झाड़ू, और अब सोशल मीडिया के दौर में कॉकरोच भी एक राजनीतिक प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये कॉकरोच आने वाले समय में कितना कमाल कर पाता है। अब सवाल आता है, इतनी सारी चीज़ों में से कॉकरोच ही क्यों चुना गया? इसके पीछे की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, कॉकरोच को दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाला जीव माना गया है। चाहे गंदगी हो या मुश्किल हालात हों, अंधेरा हो, फिर भी कॉकरोच बच जाता है। और यहीं से लोग इसे आम आदमी से जोड़ने लगते हैं। आम आदमी की भी यही हालात हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं नेता बदल जाते हैं, सरकार बदल जाती है, लेकिन संघर्ष वहीं रहता है। कुछ इसे बेरोजगार युवाओं का प्रतीक बता रहे हैं, कुछ मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन, और कुछ लोग इसे पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग बता रहे हैं। व्यंग मतलब राजनीतिक व्यवस्था पर उसको सीधा जवाब नहीं दे पाते हैं तो मजाक के तौर पे जवाब देना शुरू करते हैं। मतलब ये पार्टी कम और सिस्टम पर तंज ज़्यादा लग रही है कि वास्तव में ये एक राजनीतिक पार्टी है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है? अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार यह कोई बड़ी आधिकारिक राष्ट्रीय पार्टी नहीं दिखती। चुनाव आयोग में कोई रजिस्टर्ड नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें सोशल मीडिया कैंपेन, मीम पेज और वायरल पोस्ट के रूप में सामने आए हैं, यानी कि केवल इसे सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। फिलहाल इसे ज़्यादा लोग एक सैटायर यानी राजनीतिक व्यंग के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में कई राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत मजाक से हुई है और बाद में वही बड़ा नैरेटिव बन जाता है। सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन नहीं है, राजनीतिक हथियार बन चुका है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए भी लोग अपनी अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। युवाओं के अंदर जो भी उनके अंदर भड़ास थी वो कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए निकाल रहे हैं। अब असली सवाल आता है, युवा इसे इतना शेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का युवा गुस्से में है। कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई पेपर लीक से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई जातीय राजनीति से परेशान है। और जब सीधी बात सुनाई नहीं देती तो लोग मेम्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, उसी के जरिए सवाल पूछते हैं।
और कांग्रेस जनता पार्टी जैसे नाम वायरल होते हैं। ये सिर्फ हंसी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन का डिजिटल रूप है। आज लोग लंबा भाषण कम सुनते हैं, लेकिन एक तगड़ा मेम लाखों तक पहुंच जाता है। जो जोकिया टाइप का मेम्स बनाया जाता है वो लाखों तक वास्तव में ज़बरदस्त तरीके से वायरल होता है। अब एक गंभीर सवाल सामने आता है, क्या आने वाले समय में सोशल मीडिया से निकली ऐसी पार्टियां सच में राजनीति बदल सकती हैं? देखिए, आज राजनीति ग्राउंड से ज़्यादा डिजिटल परसेप्शन पर चल रही है। जो नैरेटिव बना देगा, जो वायरल हो जाएगा, वही चर्चा में रहेगा। और यही वजह है मीम कल्चर अब मजाक नहीं रहा, यह ओपिनियन बन रहा है। और इस पे एक बड़ा सरकार कहीं ना कहीं स्टैंड भी ले रही है। हो सकता है आज कांग्रेस जनता पार्टी जोक लगे, लेकिन ये उस जनता की आवाज़ भी हो सकती है जो ट्रेडिशनल राजनीति से परेशान हो चुकी है। आखिर व्यवस्थाएं बदल रही हैं, सोशल मीडिया का दौर आ रहा है, ये चीज़ें बेहद आम होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, कांग्रेस जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल नाम है या जनता के अंदर जमा गुस्से का प्रतीक भी है, ये फैसला आपको करना है। लेकिन एक बात साफ है, भारत की राजनीति अब पूरी तरह से बदल रही है। अब चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं, मेम्स, वायरल पोस्ट और सोशल मीडिया नैरेटिव से भी लड़े जाएंगे। जो वायरल हो जाएगा उसी के पास सबसे बड़ी ताकत धीरे धीरे बनती चली जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या ऐसी चीज़ें लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं या जनता की नई आवाज़ बन रही हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।